दहशतगर्दी। भारत ने पाकिस्तान से सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने और अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया है। वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फ़ज़ाई मशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया, जबकि भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान भी किया गया है। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने इंकिशाफ किया कि कुलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर पकड़ा है। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर अभिनंदन की शक्ल में दिया गया जवाब भारत को याद होगा। भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपे भारतीय मुहर्रिकात खुलकर सामने आ गए। भारत की आबी जारियत भी बेनकाब। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान किसी भी तरह कानूनी तौर पर इस मुआहदे को यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। ये मसमूम हरकत 1960 के सिंध-तास की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। सिंध-तास मुआहदे के शिक के तहत ये मुआहदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जबकि दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफिक ना हो। मुआहदे के ज़ामन में आलमी बैंक भी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।